वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे से लौट आए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आंजहानी अरुण जेटली के घर जाएंगे और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अरुण जेटली को खराज क़िदत भी पेश करेंगे। इस खबर के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अनिल हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनिल, हमने देखा था कि बहरीन की सरजमीन से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली को याद किया था और उनके आखिरी रसूमात में वो शामिल नहीं हो पाए थे। आज जब वो वापस लौटे हैं तो आज वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं उनके अहले खाना से। कितने बजे ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की उनके अहले खाना से मुमकिन है? अब से अगले कुछ मिनटों में कभी भी किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के जो आवास है, दिल्ली स्थित आवास है कैलाश कॉलोनी A44 कैलाश कॉलोनी, यहाँ पहुँच सकते हैं। इससे ठीक अभी से 10 मिनट पहले गृह मंत्री अमित शाह और जो संगठन मंत्री हैं BL संतोष वो पहुँच चुके हैं और जो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई है। और इससे पहले हमने देखा जब अरुण जेटली का निधन हुआ था, खासकर शनिवार को एम्स में, तो उसमें भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और उन्होंने जो संगीता जेटली है, अरुण जेटली जी की पत्नी, उनसे फ़ोन पर बात की थी, उन्हें सांत्वना दी थी। और हालांकि जो अरुण जेटली की पत्नी है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था PM से कि वो अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर नहीं आया और यही कारण रहा कि वो उनका जो 3 दिवसीय 3 देशों का जो यात्रा था, विदेश यात्रा, वो उन्होंने पूरा कर आज लौटे हैं। और लौटते ही वो सीधा सबसे पहले जो उनके प्रिय दोस्त रहे हैं, भाई जैसे रहे हैं, वो अरुण जेटली के परिजनों से मिलने आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। इससे पहले भी हमने देखा जब शनिवार को अरुण जेटली जी का निधन हुआ था, तब भी उन्होंने बहरीन से एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जहां एक तरफ बहरीन उत्साह और उमंग में भरा हुआ है, भारत में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका दिल काफ़ी भरा हुआ है, मन काफ़ी दुखी है, क्योंकि उनके भाई जैसे जो उनके साथी थे, जो उनके दोस्त थे, अरुण जेटली आज उनके बीच, हम सब के बीच नहीं रहे। तो ऐसे में ये काफ़ी उन्होंने अपना दर्द इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं एक कर्तव्य से बंधा हूं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्ती के जो भाव होते हैं उससे भी काफ़ी विभोर हूं। तो ऐसे में उन्होंने अपने दुख जताया था, क्योंकि हमने देखा है जब अरुण जेटली जी के सफ़र की बात करें, मोदी सरकार के साथ उनके जुड़ने की बात करें, उनके जो एक एक चीज़ को अगर हम याद करें तो देखें कि कई बार ऐसी स्थितियाँ आई है जब वो ट्रबल शूटर के तौर पर उभर कर आए हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए और सरकार के लिए। तो जब भी ऐसी स्थिति आई, चाहे 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी पहली बार केंद्र में, तो ऐसे में भी जब ये दिया गया था, खासकर विभागों का बंटवारा हुआ था, तो जब भी कोई ऐसा विभाग आता था कि अर्थव्यवस्था काफ़ी लचर स्थिति में थी, ये माना जा रहा था कि किसको ऐसा दिया जाए जो सबसे ज़्यादा कुशल हो, और अर्थव्यवस्था को जो सुस्ती में पहुँच गया था, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रेट पे था, जो फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसी स्थिति को संभालने वाला एक ऐसा कुशल व्यक्ति चाहिए था जो तमाम चीज़ों को संभालते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली पर भरोसा जताया और उन्हें वित्त मंत्रालय का जो है मंत्रालय दिया। इसके साथ ही साथ जब भी बीच में कभी स्थिति आई कि किन्हें जो अतिरिक्त मंत्रालय का भार है दिया जाए, तो हमेशा अरुण जेटली सबसे पहले नंबर पर आते रहे। इसी क्रम में हमने देखा कि चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, IB मंत्रालय हो, इसके अलावा अगर हमने देखा कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, वो तमाम ऐसे मंत्रालय वो समय समय पर भी अपना भार लेते रहे। और इसके अलावा हमने देखा कि चाहे वो संगठन की बात हो, एक रणनीतिकार के तौर पर भी हमने देखा जब पर्दे के पीछे की रणनीति बनानी होती है, खासकर सरकार के लिए, चाहे वो विदेश के मामले हो या देश के, तो ऐसे में हमने देखा कि हमेशा अरुण जेटली एक उत्कृष्ट रणनीतिकार के तौर पर उभरे हैं। जब भी मोदी सरकार पर संकट की बात आती है, वो हमेशा एक संकट मोचक के रूप में सामने आए, ढाल के रूप में सामने आए। और यही नहीं, हमने यह भी देखा कि जब भी संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करती रही, तब भी अरुण जेटली ने मंच से खड़ा होकर के कई बार उन्होंने आलोचकों को जवाब दिया है। इतने क्रमबद्ध तरीके से, इतने फैक्ट्स के साथ वो जवाब देते थे कि जो विपक्ष थी उसके भी बोलती बंद हो जाते थे। तो यही नहीं, उनकी अगर व्यक्तित्व की बात करें तो हर एक राजनीतिक दल
दल की बात करें तो हर एक राजनीतिक दल में उनके मित्र हैं, और यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था। और जो जहाँ तक की बात है कि अगर देखा जाए उनके विशाल व्यक्तित्व का, उनके ज्ञान का, तो निश्चित तौर पर उनके गागर में सागर समाने वाली स्थिति थी। और अब देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पहुँच चुका है, अरुण जेटली जी के आवास पर पहुँच चुका है प्रधानमंत्री का काफिला। और जो है अब बस कुछ सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण जेटली जी के आवास पर वो एंटर करेंगे। बस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि काफिला यहाँ पहुँच चुका है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उनके जो परिजन हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे उनके परिजनों को, और श्रद्धांजलि देने की कोशिश करेंगे कि जो बताएंगे, संदेश देंगे कि कैसे आखिर जो है वो भाजपा और खास करके जो सरकार है वो दुखी परिवार के साथ है, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ है। आप देख पा रहे होंगे कि गृह मंत्री अमित शाह अरुण जेटली जी के आवास से बाहर आए हैं और वो उनको अगवानी कर रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंच चुके हैं। आप विजुअल में जैसा देख पा रहे होंगे, और वो ठीक अभी फिलहाल वो अरुण जेटली के आवास पर एंटर कर गए हैं और बस पहुंचकर अभी श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले जो कार्यक्रम है उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाएगा, इसके बाद उन्हें उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे वो उनके परिजनों के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और बताएंगे कि जो उनके बीच जो एक दोस्त थे, एक भाई जैसे थे, खासकर अरुण जेटली, वो उनके बीच नहीं रहे। ये काफ़ी दुख और पीड़ा की बात है। जी, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अरुण जेटली की रिहाइशगाह पर। वो अहले खाना से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले अनिल हमारे साथ जुड़कर तस्वीरें दिखा रहे थे और इस वक्त रिहाइशगाह के बाहर ही मौजूद हमारे नुमाइंदे अनिल वहाँ से सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुँच चुके, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते हुए चले। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद हैं, वो इस्तकबाल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद उनके हमरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब वो खराज अक़ीदत उनके अहले खाना से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उन्हें पुरसा भी देंगे। अनिल, अगर इस मीटिंग की बात करें तो ये कब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके परिजनों के साथ, अरुण जेटली के परिजनों के साथ रहने वाले हैं, इस हवाले से कुछ जानकारियाँ आपको मिल पा रही हैं? प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता दूं है ना कि अभी समय सीमा की बात अभी नहीं कही गई है, क्योंकि ये जो है इससे पहले भी हमने जब देखा था, जब शनिवार को एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे अनिल। इस वक्त घर के अंदर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद हैं अरुण जेटली के अहले खाना के हमरा। इस वक्त उन्हें पुरसा देते हुए नजर आ रहे हैं। आन जहानी जेटली के अहले खाना से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनकी रिहाइशगाह पर मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनके अहले खाना से मुलाकात की और इस वक्त भी अमित शाह मौजूद हैं उनके अहले खाना के दरमियान। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं आन जहानी जेटली के अहले खाना